हेलो दोस्तों। आज मैं आपको 4 अलग-अलग टॉपिक से 15-15 क्वेश्चन करने वाला हूं, जो आपके पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बिना स्किप किए क्लास को पूरा देखिएगा। तो चलिए प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 1। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना किससे संबंधित है? ए, इंटरनेट। बी, एलपीजी कनेक्शन। सी, बैंक खाते। डी, बीमा। इसका सही जवाब है बी, एलपीजी कनेक्शन। क्वेश्चन 2। प्रधानमंत्री जन धन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए, सड़क निर्माण। बी, बैंक खाता। सी, किसान बीमा। डी, शिक्षा। इसका सही जवाब है बी, बैंक खाता। क्वेश्चन 3। पीएम किसान योजना के तहत किसानों को कितनी वार्षिक सहायता मिलती है? ए, 3,000। बी, 4,000। सी, 6,000। डी, 8,000। इसका सही जवाब है सी, 6,000। क्वेश्चन 4। अटल पेंशन योजना किस आयु वर्ग के लिए है? ए, 10 से 40। बी, 18 से 40। सी, 20 से 50। डी, 18 से 60। इसका सही जवाब है बी, 18 से 40। क्वेश्चन 5। स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू हुआ था? ए, 2012। बी, 2013। सी, 2014। डी, 2015। इसका सही जवाब है सी, 2014। क्वेश्चन 6। जल जीवन मिशन किससे संबंधित है? ए, शिक्षा। बी, हर घर बिजली। सी, हर घर नल से जल। डी, सड़क निर्माण। इसका सही जवाब है सी, हर घर नल से जल। क्वेश्चन 7। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए, बीज वितरण। बी, फसल का बीमा। सी, खाद देना। डी, कृषि प्रशिक्षण। इसका सही जवाब है बी, फसल का बीमा। क्वेश्चन 8। कौशल विकास मिशन का उद्देश्य किसे प्रशिक्षण देना है? ए, महिलाओं को। बी, बच्चों को। सी, युवाओं को। डी, किसानों को। इसका सही जवाब है सी, युवाओं को। क्वेश्चन 9। स्टार्टअप इंडिया योजना किसके लिए है? ए, नए व्यवसाय। बी, कृषि। सी, शिक्षा। डी, खेल। इसका सही जवाब है ए, नए व्यवसाय। क्वेश्चन 10। पीएमएवाई योजना किससे संबंधित है? ए, शिक्षा। बी, रोजगार। सी, स्वास्थ्य। डी, आवास। इसका सही जवाब है डी, आवास। क्वेश्चन 11। राष्ट्रीय पोषण मिशन का दूसरा नाम क्या है? ए, पोषण अभियान। बी, सबला। सी, आईसीडीएस। डी, पोषण योजना। इसका सही जवाब है ए, पोषण अभियान। क्वेश्चन 12। आयुष्मान भारत योजना किससे संबंधित है? ए, फ्री बिजली। बी, फ्री दवा। सी, मुफ्त स्वास्थ्य बीमा। डी, मुफ्त शिक्षा। इसका सही जवाब है सी, मुफ्त स्वास्थ्य बीमा। क्वेश्चन 13। मुद्रा योजना किसे लोन देती है? ए, किसानों को। बी, छोटे व्यवसायों को। सी, सरकारी कर्मचारियों को। डी, छात्रों को। इसका सही जवाब है बी, छोटे व्यवसायों को। क्वेश्चन 14। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना किससे संबंधित है? ए, बीमा। बी, पेंशन। सी, आवास। डी, शिक्षा। इसका सही जवाब है बी, पेंशन। क्वेश्चन 15। ग्रीन इंडिया मिशन का उद्देश्य क्या है? ए, खेल। बी, औद्योगिक विकास। सी, वृक्षारोपण। डी, जल परिवहन। इसका सही जवाब है सी, वृक्षारोपण। हाल ही में भारत के नए चुनाव आयुक्त कौन नियुक्त किए गए? ए, अरुण गोयल। बी, राजीव कुमार। सी, गोपाल इटाल। डी, सुशील चंद्र। इसका सही उत्तर है सी, गोपाल इटाल। किस राज्य ने हाल ही में मुख्यमंत्री किसान सुरक्षा योजना शुरू की? ए, बिहार। बी, राजस्थान। सी, झारखंड। डी, हरियाणा। इसका सही उत्तर है
बी राजस्थान। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ नौसेना अभ्यास सिम्बेक्स आयोजित किया? ए जापान, बी सिंगापुर, सी फ्रांस, डी इंडोनेशिया। इसका सही उत्तर है बी सिंगापुर। राष्ट्रीय खेल दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? ए मिल्खा सिंह, बी कर्णम मल्लेश्वरी, सी ध्यानचंद, डी सचिन तेंदुलकर। इसका सही उत्तर है सी ध्यानचंद। हाल ही में किस भारतीय वैज्ञानिक को जेनेटिक्स रिसर्च में अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिला? ए टेस्सी थॉमस, बी डॉक्टर विनोद स्कारिया, सी रितेश अग्रवाल, डी आनंद कुमार। इसका सही उत्तर है बी डॉक्टर विनोद स्कारिया। 2025 का अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI कहाँ आयोजित किया गया? ए गोवा, बी मुंबई, सी चेन्नई, डी पुणे। इसका सही उत्तर है ए गोवा। हाल ही में भारत का वार्षिक आर्थिक सर्वेक्षण किसने जारी किया? ए RBI, बी नीति आयोग, सी वित्त मंत्रालय, डी विश्व बैंक। इसका सही उत्तर है सी वित्त मंत्रालय। भारत ने राष्ट्रीय AI मिशन किस क्षेत्र के लिए लॉन्च किया? ए शिक्षा, बी स्वास्थ्य, सी कृषि, डी सभी क्षेत्र। इसका सही उत्तर है डी सभी क्षेत्र। किस राज्य ने हाल ही में छात्रों के लिए नई स्टूडेंट सेफ्टी स्कीम लागू की? ए महाराष्ट्र, बी कर्नाटक, सी पंजाब, डी उत्तर प्रदेश। इसका सही उत्तर है ए महाराष्ट्र। भारत ने किस देश के साथ हाल ही में अंतरिक्ष विज्ञान सहयोग समझौता किया? ए USA, बी फ्रांस, सी रूस, डी UAE। इसका सही उत्तर है ए USA। भारत का पहला फ्यूजन रिसर्च एडवांस्ड फैसिलिटी प्रोग्राम कहाँ शुरू किया गया? ए मुंबई, बी बेंगलुरु, सी अहमदाबाद, डी हैदराबाद। इसका सही उत्तर है सी अहमदाबाद। किस मंत्रालय ने हाल ही में राष्ट्रीय युवा रोजगार कार्यक्रम शुरू किया? ए श्रम मंत्रालय, बी शिक्षा मंत्रालय, सी युवा एवं खेल मंत्रालय, डी वित्त मंत्रालय। इसका सही उत्तर है ए श्रम मंत्रालय। हाल ही में भारतीय सेना के नए उपसेना प्रमुख कौन बने? ए जनरल अनिल चौहान, बी लेफ्टिनेंट जनरल मनदीप सिंह, सी जनरल उपेंद्र द्विवेदी, डी लेफ्टिनेंट जनरल राजेश पांडे। इसका सही उत्तर है बी लेफ्टिनेंट जनरल मनदीप सिंह। किस राज्य ने हाल ही में पहला डिजिटल नागरिक सेवा पोर्टल लॉन्च किया? ए केरल, बी गुजरात, सी तमिलनाडु, डी दिल्ली। इसका सही उत्तर है ए केरल। 2025 में राष्ट्रीय युवा दिवस की घोषित थीम क्या रही? ए युवा शक्ति नव भारत, बी युवा परिवर्तन के निर्माता, सी सशक्त युवा सशक्त भारत, डी स्किल्ड यूथ स्किल्ड नेशन। इसका सही उत्तर है डी स्किल्ड यूथ स्किल्ड नेशन। 1. 2025 में किस देश ने अपने राष्ट्रीय AI गवर्नेंस और डिजिटल रिसोर्स प्लेटफॉर्म सिंगापुर डिजिटल गेटवे लॉन्च किया? ए जापान, बी UK, सी सिंगापुर, डी UAE। इसका सही उत्तर है सी सिंगापुर। 2. 2025 में G20 शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित हुआ? ए ब्राजील, बी दक्षिण अफ्रीका, सी इटली, डी अमेरिका। इसका सही उत्तर है बी दक्षिण अफ्रीका। 3. 2025 का प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय शांति पुरस्कार नोबेल पीस प्राइज 2025 किसे मिला? ए जर्मनी, बी स्विट्जरलैंड, सी नेपाल, डी कोस्टारिका। इसका सही उत्तर है उपर्युक्त नाम मारिया कोरिना मचाडो, वेनेजुएला। 4. 2025 में UN का महासचिव कौन है? इनकम्बेंट कंटिन्यूड। ए एंटोनियो गुटेरेस, बी निकोलस डे रिवियर, सी मारिया फर्नांडेज, डी जूलियन हर्स्ट। इसका सही उत्तर है ए एंटोनियो गुटेरेस। 5. किस संस्था बॉडी ने 2025 में डिजिटल यूरो प्रोजेक्ट को अगले चरण में आगे बढ़ाने का निर्णय लिया? ए फ्रांस, बी जर्मनी, सी यूरोपीय सेंट्रल बैंक ECB, डी स्पेन। इसका सही उत्तर है सी यूरोपीय सेंट्रल बैंक ECB। 6. 2025 में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एनुअल मीटिंग कहाँ आयोजित किया गया?
ए पेरिस, बी दावोस, सी दोहा, डी सिडनी। इसका सही उत्तर है बी दावोस। 7. किस देश ने 2030 तक 100% नए वाहनों न्यू कार सेल्स को ईवी बनाने का लक्ष्य सबसे पहले और नेतृत्वपूर्वक घोषित किया था और 2025 तक वह लक्ष्य के बहुत नजदीक पहुंचा? ए नॉर्वे, बी कनाडा, सी जापान, डी ऑस्ट्रेलिया। इसका सही उत्तर है ए नॉर्वे। दक्षा 2025 में किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क सिंगल साइट मेजर प्रोजेक्ट ऑपरेशंस बाय एंड 2025 बनाने की परियोजना शुरू की? ए भारत, बी चीन, सी सऊदी अरब, डी यूएसए। इसका सही उत्तर है सी सऊदी अरब। एक्वा पावर इत्यादि की बड़ी परियोजनाएं। 9. किस देश में 6 मई 2025 को लोक सरकारी लोकल गवर्नमेंट चुनाव लोकल चुनाव हुए जो 2025 में महत्वपूर्ण चुनावों में शामिल थे? ए इंग्लैंड, बी श्रीलंका, सी नेपाल, डी बांग्लादेश। इसका सही उत्तर है बी श्रीलंका। श्रीलंका ने 6 मई 2025 को लोकल गवर्नमेंट चुनाव किए। 10. भारत ने 2025 में किस देश के साथ सक्रिय स्पेस अंतरिक्ष सहयोग NISR, एक्सियम, ISRO, नासा पहले आदि को आगे बढ़ाया? ए यूएसए, बी फ्रांस, सी रूस, डी UAE। इसका सही उत्तर है ए यूएसए। 2025 में इंडिया यूएस स्पेस कोऑपरेशन इनिशिएटिव्स और निसार लॉन्च जैसी पहले रिपोर्ट हुई। 11. 2025 में वर्ल्ड हेल्थ समिट वार्षिक किस देश शहर में आयोजित हुआ? ए जर्मनी, बर्लिन, बी UAE, सी सिंगापुर, डी फ्रांस। इसका सही उत्तर है ए जर्मनी, बर्लिन। 12. 2025 में किस देश या संस्थान ने चीन के चांग-ए कार्यक्रम के साथ भागीदारी करते हुए चंद्र योजना चांग-ए 7 इत्यादि में भागीदारी की, जैसे कि पेलोड या इंस्ट्रूमेंट कंट्रीब्यूशन के तौर पर? ए दक्षिण कोरिया, बी UAE, सी इजिप्ट, डी थाईलैंड। इसका सही उत्तर है सी इजिप्ट। इजिप्ट ने चांग-ए 7 में साझेदारी पेलोड योगदान का ऐलान किया। 13. किस देश ने 2025 में अपनी क्लाइमेट न्यूट्रलिटी अग्रणी क्लाइमेट परियोजनाओं एम्बिशियस नेशनल क्लाइमेट न्यूट्रल टारगेट्स एनहांस्ड 2035-2045 टारगेट्स की घोषित प्रगति नवीन पहलें बढ़ाई? ए डेनमार्क, बी जापान, सी इटली, डी ब्राजील। इसका सही उत्तर है ए डेनमार्क। डेनमार्क ने अपने क्लाइमेट न्यूट्रल लक्ष्यों और 2035-2045 लक्ष्यों पर बड़े अपडेट पेश किए। 15. 2027 फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप की मेजबानी किस देश को दी गई थी? इसी सिलसिले में 2025-2000 संबंधी निर्णय घोषणाएं? ए ऑस्ट्रेलिया, बी ब्राजील, सी स्पेन पुर्तगाल, डी यूएसए। इसका सही उत्तर है बी ब्राजील। ब्राजील को 2027 की मेजबानी मिली। 15. 2025 में सबसे बड़ी और व्यापक साइबर शील्ड जैसी अभ्यास अभियान किस देश के तहत आयोजित हुआ, जो अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी वाला बड़ा साइबर अभ्यास माना गया? ए अमेरिका, बी इजराइल, सी रूस, डी जापान। इसका सही उत्तर है ए अमेरिका। USDOD का साइबर शील्ड 2025 बड़ा अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी वाला अभ्यास रहा। 1. RBI ने हाल ही में रेपो रेट कितने प्रतिशत पर स्थिर रखा? ए 5.50%, बी 6.25%, सी 6.50%, डी 6.75%। इसका सही उत्तर है ए 5.50%। 2. 2025 में IMF ने भारत की GDP वृद्धि दर 2025-26 कितनी प्रोजेक्टेड की? ए 6.3%, बी 6.6%, सी 7%, डी 7.2%। इसका सही उत्तर है बी 6.6%। 3. हाल ही में किस बैंक ने अपनी अगली जनरेशन डिजिटल प्लेटफॉर्म योनो 2.0 या योनो नेक्स्ट लॉन्च करने की घोषणा की? ए SBI, बी HDFC, सी ICICI, डी PNB। इसका सही उत्तर है ए SBI। 4. केंद्र मौद्रिक व्यवस्था ने भारत का औपचारिक महंगाई लक्ष्य इन्फ्लेशन टारगेट किस स्तर पर रखा हुआ है? ए 2%, बी 4%, सी 6%, डी 8%।
इसका सही उत्तर है बी 4%। 5. किस राज्य ने 2025 में विमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म या विमेन एंटरप्रेन्योरशिप फंड के लिए खास पहल EDI प्लस स्टेट चैप्टर शुरू की? ए. तमिलनाडु, बी. राजस्थान, सी. तेलंगाना, डी. गुजरात। इसका सही उत्तर है डी. गुजरात। 6. 2025 में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार अप्रॉक्स लगभग कितना था हालिया रिपोर्ट के अनुसार? ए. 620 बिलियन, बी. 650 बिलियन, सी. 687 बिलियन, डी. 704 बिलियन। इसका सही उत्तर है सी. 687 बिलियन अप्रॉक्स। 7. 2025 में किस अंतरराष्ट्रीय संस्था ने भारत को फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ आउटलुक वाले रिपोर्ट में प्रमुख स्थान दिया? वर्ल्ड बैंक, IMF रिपोर्ट्स में यही बातें आईं। ए. IMF, बी. वर्ल्ड बैंक, सी. ADB, डी. OECD। इसका सही उत्तर है बी. वर्ल्ड बैंक। सरकार ने 2025 में किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड KCC के मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन के तहत लोन सीमा बढ़ाकर कितनी की घोषणा की? ए. 2 लाख रुपए, बी. 3 लाख रुपए, सी. 5 लाख रुपए, डी. 10 लाख रुपए। इसका सही उत्तर है सी. 5 लाख रुपए। किस कंपनी ने 2025 में भारत की सबसे वैल्यूएबल मोस्ट वैल्यूड बाय मार्केट कैप का स्थान बनाए रखा? ए. रिलायंस, बी. टाटा TCS या टाटा समूह, सी. इन्फोसिस, डी. अदानी। इसका सही उत्तर है ए. रिलायंस। हाल ही में किस देश ने भारत के साथ नया व्यापार समझौता इंडिया UK कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट सीटा साइन किया? ए. UK, बी. सिंगापुर, सी. कनाडा, डी. UAE। इसका सही उत्तर है ए. UK। भारत में 2025 का बजट किसने पेश किया? ए. निर्मला सीतारमण, बी. पीयूष गोयल, सी. राजनाथ सिंह, डी. अमित शाह। इसका सही उत्तर है ए. निर्मला सीतारमण। किस सेक्टर को बजट 2025-26 में सर्वाधिक फंड आवंटन मिला सेंट्रल गवर्नमेंट BE अनुसार? ए. स्वास्थ्य, बी. शिक्षा, सी. रक्षा, डी. कृषि। इसका सही उत्तर है सी. रक्षा। किस बैंक ने 2024-25 से लेकर 2025 में बड़े स्तर पर ग्रीन क्लाइमेट फाइनेंस कार्यक्रमों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग IFC इत्यादि लेकर बड़े ग्रीन लोन या इनिशिएटिव्स किए? ए. बैंक ऑफ बड़ौदा, बी. एक्सिस बैंक, सी. SBI, डी. यस बैंक। इसका सही उत्तर है बी. एक्सिस बैंक। 2025 में भारत ने किस देश को सबसे अधिक निर्यात किया टॉप डेस्टिनेशन बाय एक्सपोर्ट्स? ए. चीन, बी. USA, सी. UAE, डी. जापान। इसका सही उत्तर है बी. USA। सरकार ने 2025 में MSME CGTMS टाइप क्रेडिट गारंटी कवरेज या गारंटी कवर को कितनी सीमा तक बढ़ाया या रिवाइज किया? बजट अनाउंसमेंट। ए. 10 लाख रुपए, बी. 20 लाख रुपए, सी. 10 करोड़, डी. 1 करोड़। इसका सही उत्तर है सी. 10 करोड़। गारंटी कवर फॉर MSEs, एक्सपोर्टर MSEs एंड टर्म लोन्स अप टू 20 करोड़।